स्वागत है आपका जिंदगी के उस पार के 8वें एपिसोड में। माँ, आज आप पनीर की सब्जी बनाओगी ना? आपने कहा था ना पिछले हफ्ते। हम रोज रोज यही फीकी दाल ही तो खाते हैं। हाँ मेरे लाल, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि शाम तक कुछ कमाई हो जाए। तो फिक्र मत कर, एक रोटी पड़ी है डब्बे में रात की, भूख लगे तो उसे खा लेना। मैं शाम तक आती हूँ वापस। तू यहाँ खिड़की के पास बैठ जाना, आते जाते लोगों को देखते रहना। मैं चलती हूँ। ये कह के सुजाता अपनी झोपड़ी का गेट बंद करके निकल जाती है। धीरे धीरे अपने टूटे चप्पलों के साथ और मन में एक आस लिए सुजाता शहर की ओर निकल जाती है। आज होली थी। शहर में सुबह से 7 बजे से ही बहुत चहल पहल थी। सुजाता भारी मन से सामने वाली दुकान तक पहुंचती है और रंगों की दुकान से 50 रुपए की 5 पोटलियां उधार ले आती है और सड़क पार करके मंदिर के पास जाकर जरा सी छांव देखकर अपनी आधी साड़ी बिछाकर रंगों की पोटलियां सजा देती है। देखते ही देखते बाजार लोगों की आहटों से भर जाता है और चलते हुए लोगों की पैरों की भीड़ से नीचे बैठी सुजाता की नजर धुंधली पड़ जाती है। वहाँ दूसरी ओर डॉक्टर साहब के मकान में ईशान अपनी माँ से बाजार जाने की जिद करता है और लाल और सुनहरा रंग लाने की रट लगा देता है। तो उसकी माँ उनकी गाड़ी निकालकर ड्राइवर के साथ बाजार की ओर निकल जाती है। ठीक सुजाता की दुकान जो उसने आज सुबह ही लगाई थी, उस दुकान के बाहर आकर गाड़ी रुकती है। ईशान और उसकी माँ उतरती हैं गाड़ी से। तो ईशान अपनी माँ का हाथ खींचकर इशारा करता है सुजाता के रंगों की तरफ। ईशान की परेशान माँ फट उसका हाथ खींचकर बड़ी दुकान की ओर ले जाती है और कहती है, नहीं ईशान, दीज आर नॉट गुड कलर्स। इस बीच सुजाता का रुका हुआ हाथ और एक मुरझाई मुस्कान वहीं ठहर जाती है। ईशान की माँ उसे लेकर बड़ी दुकान में जाने लगती है। पीछे पीछे सुजाता अपना मुरझाया मन और हाथों में रंग लिए बैठी थी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। सुबह से कई ईशान ऐसे ही सुजाता को निराश करके जा चुके थे और वो वहाँ वैसी की वैसी आधी साड़ी पर रंग लिए बैठी थी। तपती धूप में हर प्रयास कर रही थी। वो हर आते जाते को कह रही थी, भैया रंग ले लो, भैया रंग ले लो, दीदी देखो ना कितने अच्छे रंग लाई हूँ, अरे 10 की 2 पुड़कियाँ बांध दूंगी। पर सब रंग वहीं के वहीं थे। अपनी साड़ी के नीचे जो चंद पैसे पड़े थे उन्हें बार बार वो देख रही थी, जैसे मानो वो बार बार गिनने से बढ़ जाएंगे। अभी तक सिर्फ उसके पास 30 या 40 रुपए ही हो पाए थे और उसके मन में बस यही चल रहा था कि मैं अपने बेटे को उसका मनपसंद खाना कैसे खिलाऊंगी। और जैसे ही वो अपने पैसे निहार रही थी कुछ चंद, तो उसके सामने अचानक से एक छोटा सा हाथ आता है और कहता है कि आंटी मुझे ये लाल वाला रंग दे दो ना। और मानो उसके लिए वो हाथ किसी फरिश्ते से कम ना हो, जैसे वो हाथ जिंदगी के उस पार से आया हो। नज़र उठा के देखती है ऊपर, तो डॉक्टर साहब का बेटा ईशान ही था। वो ईशान मुस्कुरा के बोलता है, जल्दी दे दो ना, मम्मी आवाज लगा रही है। और सुजाता की आंखों में वो खुशी की चमक, वो लाल रंग से ज्यादा लाल अब सुजाता के गाल हो चुके थे। सुजाता जल्दी से एक पुड़की बांध देती है लाल रंग की। इतने में ईशान बोलता है, आंटी मुझे ये दूसरा वाला भी दे दो ना। और सुजाता जल्दी से इन दोनों को बांध के एक पैकेट में डाल के उसे थमा देती है और दूसरे हाथ में एक पूरा 20 का नोट आ जाता है। ईशान तो फट से रंगों को लेकर भाग जाता है और सुजाता उसे देखती रहती है। फिर साड़ी को उठा के 20 का नोट नीचे खिसकाती है और देखती है कि हाँ अब कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं। आसपास में देखती है तो लोग बाग अब अपनी दुकानें समेटने लगे हैं, घर को जाने लगे हैं, क्योंकि त्योहार का दिन है, सभी को त्योहार मनाना है। सुजाता मन में खुशियां लेकर साड़ी के ऊपर रखे रंग समेटने लगती है और बस दिमाग में सोचती रहती है कि पनीर कहाँ से खरीदूंगी। सारी दुकान समेटकर रंगों को टोकरी में रखकर सुजाता निकल जाती है और बीच में दुकान पर रुक जाती है। साल में केवल 2 ही दिन हो पाते हैं जब ये कुछ अच्छा खा लेते हैं, कुछ अच्छा बना पाते हैं।
सुजाता अपने मन के हर्ष के साथ पूरे 50 रुपए थमाती है और पनीर लेकर घर को आती है। अपने बेटे को आवाज लगाती है, पवन देखना जरा मैं क्या लाई हूँ। पवन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो इधर से उधर कूदने लगता है और फाइनली खुश हो जाता है कि आज हम कुछ अच्छा खाएंगे। जो चीजें हमारे लिए मैटर भी नहीं करती, शायद ईशान और उसकी माँ के लिए वो 20 रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर किसी के घर में ईशान की वजह से त्योहार मना है। तो अगर इस होली अगर किसी की बेरंग जिंदगी में आप खुशियों के रंग भर सको तो इसमें बुराई क्या है। हम सभी को आदत है बड़ी लैविश स्टोर्स में जाने की, बड़े बड़े मॉल्स में जाने की, वहाँ पे हम महंगी महंगी चीज़ें आराम से लेके आ जाते हैं। पर जब सड़क पे साइड में कोई बैठा हुआ होता है, उससे हम कभी कुछ खरीदते हैं तो हम बोलते हैं भैया पैसे कम करो। वहाँ हम 10 रुपए में भी सोचते हैं, और जब हम बड़ी दुकानों से 2-2, 3-3 हज़ार का एक शर्ट लेके आते तब हम नहीं सोचते। हम सभी के जीवन में अलग अलग रंग हैं, पर इन रंगों की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। वन इज ऑफ कोर्स ऑफ द हैप्पीनेस एंड वन इज ऑफ द सैडनेस। आपने देखा ना, ईशान ने सुजाता की कहानी में जो दुख के रंग थे उन्हें सुख के रंग से भर दिया, सिर्फ उसकी एक छोटी सी कोशिश थी। इस होली हम भी आप चाहते हैं कि, और इस होली नहीं, हर होली हम ये चाहते हैं कि आप जितने भी छोटे वेंडर्स जो सड़क पार लोग बैठते हैं उनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ जो आपको लगे कि हम खरीद सकते हैं वो खरीदें आप। ये इन सालों में हमने कहीं ना कहीं ये रियल स्टोरी देखी है अपने आसपास, तो हम सब समझ सकते हैं कि हाँ सच में आप किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, सच में आप किसी का फेस्टिवल अच्छा कर सकते हैं। तो इस प्रकार कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि होली ही, ऑन एनी ओकेजन यू जस्ट नीड टू हैव दैट ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस विद इन यू। टीम जिंदगी के उस पार विशेस यू अ वेरी 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 हैप्पी होली। स्टे सेफ, अपना पूरा ध्यान रखिए और लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरते रहिए। हैप्पी होली। मिलते हैं जिंदगी के उस पार के अगले एपिसोड में।